नमस्ते सर। अभी छोड़ दिया तो आगे बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाएगा, देख लेना। नया डीसीपी आपसे मिलने आया है। वेलकम डिप्टी कमिश्नर। नाम शस्ट शिवा, गांव मलकापुर। अभी तक 7 जगह ट्रांसफर हुए, ये 8वीं पोस्टिंग है। किसी भी जगह तुम ज्यादा दिन नहीं टिकते, बहुत ईमानदार आदमी हो। मेरे आदमियों ने बताया तुम्हारे यहाँ आने से यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। तुम क्या देख रहे हो भाई? मैं यहाँ बैठा हूँ और बैठे बैठे पता चल जाता है मुझे कि इंडिया में कहाँ क्या हो रहा है, मगर मेरे बारे में कोई कुछ नहीं जानता। मैं जानता हूँ। हैं? तुम्हारा असली नाम भीखू सिंह, उम्र 63 साल, गांव का नाम खलासीगंज। इस शहर में 123 दारू की दुकानें हैं, जिनमें से 116 तुम्हारी और जिनमें से 36 गैर कानूनी है। खलासी नदी से रेत ढोने वाली 80 लॉरियों में से 75 तुम्हारी, जिनमें से 30 गैर कानूनी ढंग से चलाई जा रही। 18 प्राइवेट बसें दूसरे शहर में जाती है, वो भी बिना परमिट के। 4 लॉज बेनामी है जिसे तुम चला रहे हो, जहां गैर कानूनी धंधे होते हैं। तुम्हारी 3 शिप्स हैं और 2 पटाखों की फैक्ट्रियां हैं जो शिवाकाशी में है। इन सब के अलावा चाहे जो पार्टी पावर में आए, 8 जिलों में तुम जीतने और हारने वाले एमएलए एमपी को चुनते हो। तुम हो जनरल सिंह, किंग मेकर। इसके बावजूद तुम्हारी ना तो कोई खबर पेपर में छपती है और ना ही कोई फोटो। इतना सब जानते हो तो मुझे चैन से रहने नहीं दोगे तुम। लेकिन अगर एक्शन लिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम पैसे खाते नहीं हो। रिश्वत तुम लेते नहीं हो, तो अब बताओ कहाँ ट्रांसफर करवाऊं तुम्हारा? इस गधे ने कहा मैं रिश्वत नहीं लेता। अरे किसने किसने कहा था ये सब? अरे क्या खड़े क्या हो? कुर्सी दो साहब को, चाय पानी लेकर आओ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ हाँ बोलो, क्या मदद चाहिए? मेरी ड्यूटी अच्छे से निभाने में तुम मेरे काम आ सकते हो। वो कैसे भला? तुम्हारी गाड़ियां स्पीड लिमिट तोड़ के तेजी से भागती और दनादन एक्सीडेंट होते हैं। उन सबको कानून के दायरे में रह के गाड़ी चलानी होगी। दारू पीना सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग बिंदास पीते हैं। मुझे उनकी फिक्र नहीं है, भाड़ में जाए साले। मगर टल्लियों के सड़क पर हंगामा करेंगे तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे तुम्हारे गैर कानूनी धंधे से कोई मतलब नहीं, पर तुम्हें उन गुंडे मवालियों को रोकना होगा जो तुम्हारा नाम लेकर बदमाशी करते हैं। अगर तुम नहीं रोकोगे तो मैं रोकूंगा। तुम्हारी बिना लाइसेंस की दारू की दुकानें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर तुम्हारी दारू की दुकानें मंदिर और स्कूलों के पास है, उनसे पब्लिक को परेशानी होती है। यह मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। उन्हें कहीं और ले जाओ। अगर तुम्हें यह सब मंजूर है तो मैं तुमसे रिश्वत ले लूंगा। मेरे ख्याल से बात तो तुम ठीक ही कह रहे हो, एकदम करेक्ट है, हैं? ठीक है, मुझे सब मंजूर है। अरे दो भाई, साहब को दो। लीजिए। चलता हूं। ए भाई, तुम मलकापुर के हो ना? लेकिन तुमने जात क्या बताई थी? वो तो मैंने बताया ही नहीं। ओह, बॉस क्या किया आपने? उसको मस्का लगाने की क्या जरूरत थी आपको? अरे मुझे लगता है वो अपनी ही जात वाला है। क्या कहना चाहते हैं आप? अरे उसका टशन नहीं देखा तुमने? तो उसकी हर बात मानना जरूरी था क्या? उसने हम पे हुक्म नहीं चलाया, प्यार से बात की। इससे पहले जितने भी आते थे खाते पीते थे, डकार भी नहीं लेते थे और फुर्र हो जाते थे। ये बंदा उन सबसे अलग ही है। ये तो हम भी जानते हैं कि वो दारू की दुकानें हमारे नाक में दम कर रही हैं। उनको वहाँ से हटा के देखते हैं। आहा, हेयर स्पा में स्टीम लेके मजा ही अलग आता है। ये नौटंकी करने से अच्छा है जाके अपने बाल कटवा दो। तू जलना बंद कर, मेरे बाल तुझसे अच्छे इसलिए जलती है ना। तुझे पता है क्या, सड़क पिक्चर में संजू बाबा के बाल, धूम पिक्चर में जॉन बाबा के बाल, इन सभी लोगों ने मेरा स्टाइल कॉपी किया था। तुम स्टाइल ही मारते रहोगे या जाके घर के लिए कुछ पैसे कमा के लाओगे? अब क्या करूं मैं? पिछले हफ्ते जिस दूल्हे की शादी करवाने गया था, जैसे मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे तो होश उड़ गए और चोटी भी खड़ी हो गई। तभी मुझे याद आया कि इस लड़के की शादी तो मैंने पिछले हफ्ते करवाई थी। मुझे गुस्सा आया और मैंने लोटा उठा के दे मारा उसके सिर पर। मैंने कहा मैं एक बीवी को झेल नहीं पा रहा हूँ और तू 2-2 शादी कर रहा है। उसने एक उल्टे हाथ की मुझे खींच के दी और कहा कि वो तो मेरा जुड़वा भाई था। अब इसमें मेरी क्या गलती? अच्छा, तुमसे गलती नहीं होती? तुमसे शादी करके की ठीक ना? है ठीक है, जाओ कुछ काम करके पैसे कमा के लाओ, खाली हाथ मत चले आना। ठीक है, जाता हूँ, पहले बालों पर काला टीका तो बाल लगाओ। तो काले ही है ना? देखा तुमने, आजकल गुंडे बदमाश बाहर लटकते नहीं है बस के। हाँ हाँ, जब से हमारी नई डीसीपी आए हैं ना, तब से सब अच्छा ही हो रहा है। अरे मेरी चेन कहाँ गई? पुलिस स्टेशन ले चलो। सबको चेक करो, किसी को जाने मत देना। हाँ मिर्ची। आइए आइए, सब लाइन में खड़े हो जाइए। शरीफ लोगों को लाइन में क्यों खड़े रहना? क्या हम चोर दिखते हैं? क्यों, तुमने शरीफों पे मिर्ची पाउडर नहीं फेंका था? अरे सुनो, वहाँ क्या हो रहा है? चेन स्नैचिंग केस सर। पता नहीं कितनी देर खड़ा रहना पड़ेगा। वो मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है?
हाथ निकालो हमें जेब से। कॉलेज के लिए देर हो रही है, पहले हमारी चेकिंग कर लीजिए। ए परम, पहले इनको चेक करो। लेडी पुलिस आकर इन्हें चेक करेगी, मैं नहीं कर सकता। पर हमें कॉलेज के लिए देर हो रही है। ठीक है, जाने दो इनको। सर, अपनी ड्यूटी के बीच मैं किसी को आने नहीं दे सकता, क्योंकि मैं पुलिस वाला नहीं, चोर हूँ ना। क्या है, तुम लोग जा सकती हो। पर बस, चेकिंग पूरी होने के बाद जाएगी। तो हम कॉलेज कैसे जाएंगे? ऑटो से चली जाओ। पैसे? क्यों भाई, कॉलेज जाती है, पर्स में 100-200 रुपए नहीं रखती? इतने पैसे क्यों चाहिए? हमारे पास बस पास है ना। अगर पास गुम हो जाए तो आने जाने के लिए 30 रुपए लगेंगे, और लंच के लिए दही चावल अचार रखा है। तो कॉलेज में हम इतने सारे पैसे लेकर क्यों जाएं? ठीक है, मैं पैसे देता हूँ। अरे सुनो, ऑटो बुलाना। हम अनजान लोगों से पैसे नहीं लेते। कर समझ के पैसे ले लो, बाद में दे देना। लगता है कुछ गड़बड़ है। सर, रोज रात देरी से घर पहुंचता हूँ, खाना भी नहीं मिलता, बीवी गुस्सा करती है। कम से कम आज तो जल्दी छोड़ दो। थोड़ी देर और रुकते हैं, फिर चलते हैं। ना ये खुद शादी करेगा, ना मुझे शादी के मजे लेने देगा। क्या बड़बड़ा रहे हो? मैं कह रहा था, शादी ना करने वाले लोग कितने सुखी होते हैं। कौन हो तुम लोग, और कहाँ से आ रही हो? सर, पिक्चर देखने गए थे। पिक्चर देखने? बिना हस्बैंड के? कौन सी पिक्चर देखी? दिल तो पागल है। रहती कहाँ हो? यहीं पास में। पास में? लेकिन यहाँ बहुत अंधेरा है, ये टॉर्च लो और जाओ। नहीं, हम चले जाएंगे। ले जाओ, कोई बात नहीं। कल अपने पति के हाथों पुलिस स्टेशन भिजवा देना। हाँ। ठीक है साहब, आपकी मुझे बहुत अच्छी है। अच्छा। आपका टॉर्च सर, आपने मेरी वाइफ की हेल्प की, थैंक यू वेरी मच सर। बड़ा आया वाइफ वाला। क्या रे, कैसा मर्द है तू? बीवी को अकेली लास्ट शो में फिल्म देखने भेजता है? उसके साथ जाना चाहिए ना। एक तो अपने से छोटी उम्र की लड़की से शादी करता है और उसका ठीक से ख्याल भी नहीं रखता। हाँ, जब कोई बदमाश उठाकर लेके जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा तो यहाँ आएगा कंप्लेंट करने। क्यों? शहर में औरतों की इतनी सारी आबादी है, उन सबके बॉडीगार्ड बन के घूमते रहे हम लोग। पर हम सुनो सर, उन सारे पतियों को जेल में डालो जो अपनी पत्नियों को नाइट शो देखने अकेले भेजते हैं। यस सर। एक बार इसकी शादी हो जाए फिर पता चलेगा। क्या बोला? कुछ नहीं सर, टॉर्च चेक कर रहा था। बच्चे मन के सच्चे, सारी दुनिया के। बेटा कान में मुतना नहीं। ये सब क्या है जी? किसके बच्चे हैं ये? दिखता नहीं क्या? ये बेचारे बच्चे बहुत थके और भूखे हैं, इनको खाना दे दो। अरे बाप रे, पाप लगेगा पाप। पाप क्यों लगेगा? हाँ? दादाजी ऐसे क्यों चिल्ला रहे? पिछले जन्म में कौवे थे क्या? ये क्या कह रहे हो? वो कौवों को बुला रहे हैं। ओ, कौवों को खाना खिलाओगे, पर इन बेचारे बच्चों को नहीं। कौवे हमारे पितृ हैं, हमारे पूर्वज। पूर्वज? ये काले कौवे हमारे पूर्वज हैं? झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो, भूल गए? झूठ बोले कौवा काटे। परंपरा का मजाक उड़ा रहे हो, कुछ तो शर्म करो। माफ करना दादाजी, पर ये कौवे अपने खाने का जुगाड़ खुद कर लेंगे, कहीं भी चोट मार सकते हैं। इनका ध्यान रखने के लिए इन्हें बनाने वाला वो नीली छतरी वाला है ना, पर इन मासूम बच्चों की तरफ तो देखो। इनका ध्यान कौन रखेगा? इनके लिए ऊपर वाले ने हमें ड्यूटी ऑफिसर बनाया है, तो हमें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए ना। दादाजी, आप इन कौवों को खाना खिलाकर खुद के सफेद कपड़े पीले करवा रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो? पहले ये कौवा यहाँ पर दूध में बनी खीर खाएगा, उसके बाद वो कहीं जाकर सड़क पर मरा हुआ चूहा खा लेगा, और फिर उसके पेट में खीर को देखकर मरा हुआ चूहा कूदने लगेगा, है कि नहीं? फिर उसे एसिडिटी और गैस की तकलीफ होने लगेगी, फिर वो यहाँ वापस आकर आप पर अपना पेट हल्का कर देगा। आपकी इज्जत तो गई पानी में। खिलाओ कौवों को। क्या रे, जेब में 100 रुपए भी नहीं रखता? ए, चल 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 चल। सर, उसके पास लाइसेंस नहीं था, इसीलिए 50 रुपए मांग रहा था, लेकिन उसके पास वो भी नहीं थे। वाह, मान गया तुम्हें। 50 रुपए में अपना जमीर बेचते हो, तुम्हें तो उससे 500 रुपए लेने चाहिए थे। अगर 500 रुपए मांगते तो वो छक मार के लाइसेंस बनवा के लाता। क्या कह गए सर? रिश्वत लेनी है या नहीं लेनी? बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी। आजकल तो बड़ी खोई खोई सी लगती है। सर वहाँ पर नाकाबंदी कर दी। डीसीपी वहाँ खड़े हैं, मैं उन्हें ऑटो का पैसा देकर आती हूँ। अरे लेकिन बस चली जाएगी। मैं उससे पहले आ जाऊंगी ना। कब खत्म होगा ये सब? इसका फैसला अब अगले महीने की 10 तारीख को होगा। तुमने तो कहा था 1 दिन का काम है ये। सर आज ही काम हो जाएगा। ओ हेलो, ये क्या है? उस दिन आपने ऑटो का किराया दिया था ना, ये लीजिए उसके पैसे, 60 रुपए। रुको रुको, 120 रुपए की जगह 60 रुपए क्यों दे रही हो? 120 रुपए? मीटर में तो सिर्फ 60 रुपए दिखाए थे। लेकिन उसने रिटर्न भाड़ा लिया ना, मुझे उसको वो भी तो देना पड़ा। मर गई। ये 60 रुपए वापस देने के लिए पूरी रात जागकर मिर्ची के पैकेट बनाए हैं, और पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? अरे भावना! हाँ? अरे बाप रे, मेरी बस निकल गई। अब मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? ऑटो पकड़ लो ना। ऑटो का किराया? कुछ रातें और जाके मिर्ची के पैकेट्स बना लेना, जब पैसे जमा हो जाए तो मुझे लौटा देना। डब्बे में दही चावल और अचार तो रहता ही है। नहीं नहीं, आज मैं दाल चावल आई हूँ। वो भी ठीक है। अब ये तुम्हारा पैसा उठाओ और यहाँ से 9 2 11 हो जाओ। ये लो पकड़ो, वरना लेट हो जाएगा। ए ऑटो बैठो। पर ये तो आपके पैसे हैं। वो सूद समेत ले लूंगा मैं। सुन सुन। हाँ सर। कहाँ गए तू? गांधीनगर। कौन सा एरिया? माधव बाग।
थाने का नंबर पता है ना? जी सर। इनको कॉलेज छोड़ने के बाद मुझे फोन कर। ठीक है, सर। जाओ। हाँ जनार्दन, यस सर। जाओ जरा ऑटो का पीछा करो। जी। उन्होंने तुम्हें फोन करने को क्यों कहा? वो क्या है ना, मेरी शक्ल थोड़ी गुंडे मवाली की तरह है, इसलिए उन्हें शक हुआ होगा। वैसे मैडम वो क्या आपके रिश्तेदार लगते हैं? बड़ी फिक्र है उन्हें आपकी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ऐसी कोई बात नहीं है तो उन्होंने अपना हवलदार हमारे पीछे क्यों लगाया है? मैडम, शिवा सर के आने के बाद शहर का नक्शा ही बदल गया है। दिन दहाड़े होने वाली गुंडागर्दी भी बंद हो गई है। अब देखिए ना, ऑटो चले ना चले लेकिन मीटर एकदम सही चलते हैं। बहुत ईमानदार है हमारे नए डीसीपी। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देखो, तुम इस पुलिस वाले से दूर ही रहना, वरना मैं काकी मामी को बताऊंगी। तुम काकी मामी को बताओ या फिर शिव जी को? फिर से शिवा का नाम लिया। वो अच्छे इंसान है, बहुत ईमानदार है। भावना, जानती है आज के फंक्शन के चीफ गेस्ट कौन है? डेप्यूटी कमिश्नर शिवा। ये क्या किया आपने? आपने तो मेरा धंधा ही चौपट कर डाला। पहले तो कभी एक आध धमाका सुनाई देता था, अब ऐसा सन्नाटा है लगता मैं बहरा हो गया हूँ। क्या रे, तुझे भी बम लगाने के अलावा कुछ सूझता है कि नहीं है? मैंने तुमको 35 एकड़ की पटाखा फैक्ट्री का मालिक बना दिया वहाँ शिवाकाशी में, और तुम यहाँ खंबे की तरह स्टैचू बनकर खड़े हो। थू है तुम पर। कुत्ते की वफादारी तभी होती है जब वो अपने मालिक के पीछे दुम हिलाता घूमे। ए, इसे यहाँ से जल्दी रवाना करो वरना यहाँ भी बम फोड़ देगा ये। सुना नहीं, अब जाओ यहाँ से। जाओ जाओ, जब जरूरत होगी बुला लेंगे। नमस्ते साहब। नमस्कार साहब। तुम्हारे बॉस का? सर वो डुबकी लगा रहे। वैसे लोग पानी के अंदर 2 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकते, पर हमारे बॉस कमाल के हैं, वो 10 मिनट से भी ज्यादा रह सकते हैं। वेलकम शिवा, आओ आओ। अरे ऐसे क्या देख रहे हो भाई? हैरान हो रहे हो कि मुझे कैसे पता चला कि तुम आए हो? बचपन से ही मुझे यहाँ नहाने की आदत है। पानी के अंदर से ही मैं देख लेता हूँ कौन आया कौन गया। हाँ ऐसा है ना कि मैंने इसको एमएलए बनाया और इसको देखो, बेवकूफ ने तैश में आके बड़े बड़े वादे कर दिए। ये करेगा, वो करेगा, वाटर सप्लाई शुरू करवा देगा। वादों का पिटारा खोल दिया इस गधे ने। अपने सीएम जो है ना, स्टेज पे कुछ कहने से पहले मुझसे पूछते हैं, मगर ये बगैर पूछे लंबी लंबी फेंक आया। मेरा नहाना पूरा होने के बाद इस शहर को पानी मिलेगा। शिवा, मुझे गलत मत समझना, मैं दोस्तों का दोस्त हूँ, पर अगर भड़क गया तो किसी को नहीं छोड़।